हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारे एक यूज़र हैं, सब्सक्राइबर हैं दीपक कांबले, प्रोफेसर दीपक कांबले। उन्होंने एक कमेंट किया है, पूछा है कि मेरा 3 लाख का लोन है और उसकी 15 किस्तें जा चुकी हैं 36 किस्तों में, 36 EMIs में 15 EMIs ऑलरेडी वो पे कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि अपने लोन को वो प्री क्लोज़ कर दें। प्री क्लोज़र का मतलब होता है कि आप अपने लोन का सारा पेमेंट एक साथ करके और उस लोन को वहाँ पर क्लोज़ करा दें। उससे फ़ायदा ये होता है कि आगे की जो EMIs हैं उनमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। तो मोस्टली ज़्यादातर बैंक्स आपको बिफोर 6 मंथ्स या बिफोर 12 मंथ्स अलाउ नहीं करते प्री क्लोज़र का, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाते हैं। लेकिन आफ्टर 12 मंथ्स ईज़िली उसको क्लोज़ किया जा सकता है। तो उन्होंने सवाल किया है कि क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सिबिल पर या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सिबिल पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था, तो मैंने सोचा एक वीडियो के रूप में आपको बताया जाए, इसका आंसर एक वीडियो से दिया जाए ताकि और भी लोग हैं उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, जब भी कोई बंदा अपना लोन प्री क्लोज़ कर देता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। आपने अपना लोन क्लोज़ कर दिया तो उससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो कुछ पॉइंट्स, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत पॉइंट्स डाउन होगा। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड भी अगर क्लोज़ करते हैं तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स डाउन होते हैं थोड़ा सा। लेकिन जो उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो आपका लोन है वो प्री क्लोज्ड वहाँ पर शो होगा, जो भी लेंडर्स फ्यूचर में आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे तो उनको वो शो होगा कि इस बंदे ने लोन लिया था और इतने दिनों में इसने पेमेंट कर दिया, प्री क्लोज़र कर दिया। तो जो लेंडर है जिसने आपको लोन दे रखा है उसके लिए तो एक नेगेटिव चीज़ है कि हमें जो इंटरेस्ट मिलना था वो हमें नहीं मिल पाया। लेकिन आपकी तरफ से इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई, आपने पहले ही पेमेंट कर दी। इससे आपकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो रिफ़्लेक्ट होगी आपके सिबिल में और वहाँ से लेंडर्स को पता चलेगा कि इस बंदे के अंदर पेमेंट करने का दम है, इसके पास पैसा है और ये पेमेंट कर सकता है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ एक पॉजिटिवली शो होगी और वो आपको आगे अदर क्रेडिट्स मिलने में आसानी होगी। तो थोड़े बहुत पॉइंट्स आपके डाउन होंगे दीपक जी, लेकिन आगे आपके सिविल में किसी नेगेटिव चीज़ के तौर पे नहीं रहेगी बल्कि एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी। तो अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं अपना लोन, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5-6 पॉइंट कम होने से सिविल पर कोई ऐसा बड़ा इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो आप अपना लोन क्लोज़ करा सकते हैं। अगर अच्छा खासा आपका सिबिल स्कोर है तो थोड़े बहुत पॉइंट कम होने से कुछ नहीं होता। ये चीज़ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी और आपका पैसा भी बचेगा जो इंटरेस्ट का फालतू को आपको देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दीपक जी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई होगी और अदर यूज़र्स जिनके मन में सवाल रहा होगा उनको भी इसका जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।